मेरी बीवी लड़कों के जिम में काम करती थी। मुझे मेरे सारे रिश्तेदारों ने कहा कि इसको मना करो, ये किसी दिन कोई बुरा काम करेगी, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था। और फिर मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो एक दिन में 4। मेरा नाम अकरम था, मेरी उम्र 29 साल थी और मेरी बीवी 22 साल की थी। उसका नाम नाइला था। वो एक जिम में इंस्ट्रक्टर थी और ये जिम सिर्फ मर्दों का था। वो खुद भी बहुत फिट थी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। हम लोग भी एक मॉर्निंग पार्क में मिले थे जहाँ पर वो रोज जॉगिंग करने के लिए आती थी और मैं दूर से उसे देखता था। वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। लेकिन एक दिन मैं एक्सरसाइज करते करते बेहोश हो गया और फिर उसने मेरी जान बचाई। जल्दी जल्दी एहतियाती तदाबीर की, उसकी वजह से मेरी जान बच गई। उसके बाद पार्क में हमारी रोज बातचीत होने लगी तो हेलो हाय होने लगा और फिर एक दिन हमारी मोहब्बत का इजहार हो गया। फिर हम लोग एक रिश्ते में आ गए और अभी 1 साल पहले ही हम लोगों ने शादी की थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा फिट थी। उसके मेरे घर में आने से मेरे घर में भी एक रूटीन बन गई थी। मैं भी बहुत ज्यादा फिट होता जा रहा था क्योंकि वो मेरे से जबरदस्ती एक्सरसाइज भी करवाती थी और मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी बीवी एक तो बहुत खूबसूरत है और ऊपर से मर्दों के जिम में काम करती है, तो मेरे कान फजूल बातों से भरने शुरू कर दिए। जबकि उनको सिर्फ इतना पता था कि वहां पर रिसेप्शन पर काम करती है। उनको ये नहीं पता कि वहां पर इंस्ट्रक्टर है। अगर उनको ये पता चल जाता तो फिर तो वो मुझे बायकॉट कर देते या फिर मुझे और भी ज्यादा बातें सुनाते। मैंने कहा था कि रिसेप्शन पर काम करती है और मेरे सारे दोस्त इतने मोटे और पेटू थे, उनमें से कभी भी जिम की शक्ल नहीं देखना चाहता था। वैसे भी वो जिम बहुत ज्यादा महंगा था, मेरे दोस्त वहां नहीं जा सकते थे। इसलिए मुझे पता था कि मेरा झूठ कभी भी सामने नहीं आएगा। एक तो तुम्हारी बीवी खूबसूरत, ऊपर से तुम उसे मर्दों के जिम में भेज देती हो। वहां पर तो बड़े हैंडसम और ऐसे मर्द होते हैं जिनके जिस्म भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। उनको देखकर किसी भी औरत का ईमान हिल सकता है। और तुम्हारी बीवी तो फिर भी एक आम लड़की है और तुम उसको वहां पर भेज देते हो। उसको उस नौकरी से हटा लो, उसे कहो कि वो किसी और जगह नौकरी कर ले, नहीं तो किसी दिन कुछ बुरा हो जाएगा। वैसे तो मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था और मैं उसको ये महसूस भी नहीं करवाना चाहता था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। लेकिन हम पहले ही इस मौजू पर बात कर चुके थे। वो खुद कहती थी कि मुझे इस जगह काम नहीं करना है, लेकिन उसे किसी और जगह काम नहीं मिल रहा था और हमारे घर का ज्यादातर खर्चा वही हुई थी। अगर वो ये काम छोड़ देती तो फिर क्या होता, क्योंकि मेरी नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी बीवी को बहुत ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, इतनी ज्यादा अच्छी कि फिलहाल तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इतनी बड़ी रकम को सिर्फ इसलिए लात मार दें क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और बाकी जगहों पर भी तो औरतें मर्दों के साथ काम करती हैं, वहां पर भी तो मर्द ही होते हैं। अगर जिम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्द ज्यादा बुरे हैं और आपकी बीवी पर हमला कर देंगे। अगर किसी स्कूल में पढ़ाने जाती तो वहां भी प्रिंसिपल तो होता, कुछ मेल टीचर्स तो होते, कोई क्लर्क तो होता ही ना। इसी तरह ऑफिस का भी यही हिसाब है। मुझे तो ये बात बुरी नहीं लगती थी और इतने सारे पैसे भी बुरे नहीं लगते हैं जिनकी वजह से हमारा घर इतने अच्छे तरीके से चल रहा था। जबकि अभी हमारी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। हमें पैसों की कभी तंगी नहीं रही थी। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि फला काम करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम बहुत पैसे होते थे। अभी तो हमारी शादी का हनीमून पीरियड चल रहा था। अभी तो मेरा मेरी बीवी से दिल ही नहीं भरा था। मैं उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था। हम साथ रहते थे, एक दूसरे के पास बैठे होते थे तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। बस हर वक्त एक दूसरे की बाहों में ही रहते थे। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी। उसकी आंखों में देखता तो सारी दुनिया भूल जाता था। पूरा हफ्ता हम लोग काम करते थे लेकिन वीकेंड पर कहीं ना कहीं जरूर जाते थे और पूरे वीकेंड पर एक दूसरे के साथ होते थे, खाते पीते थे, अच्छा खाना खाते थे, मस्ती करते थे। किसी की भी कोई रोक टोक नहीं थी। मुझे मेरी जिंदगी बहुत पसंद थी।
मेरी बीवी बहुत ज्यादा पैसे कमाती थी और कहती थी कि जब किसी को मेरा काम ज्यादा अच्छा लगता है तो मुझे टिप भी देता है, जो कि उसकी तनख्वाह से भी ज्यादा अच्छी बन जाती थी। इतनी हसीन बीवी थी और किसी बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं परेशान हो गया। एक दिन मेरी बीवी अचानक से बेहोश हो गई और उसको होश नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर भी हैरान हुआ कि होश क्यों नहीं आ रहा है। खैर, उसके बाद डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट कर दिए और फिर कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो फोन करके बुला लेंगे, आप अपनी बीवी को घर ले जाएं। उसका कहना था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, आज तक तो मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ। जब रिपोर्ट आई तो शाम को हम लोग दोनों साथ ही गए। अब मेरी बीवी की तबीयत पहले से बेहतर थी। डॉक्टर ने हम दोनों को बिठाया और कहा कि आपकी बीवी तो बिल्कुल फिट नजर आती है, लेकिन अंदर से काफी कमजोर है। आप लोग एक दूसरे से जरा दूर रहें, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास जाते हैं। इसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने डॉक्टर को कहा कि ऐसा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप लोग एक दूसरे से परहेज करें। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए मेरी बीवी की सेहत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने डॉक्टर की बात मान ली। मेरी बीवी का कहना था कि अगर मेरी सेहत खराब रही तो मैं अपना काम कैसे करूंगी। मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो हमें कंट्रोल नहीं रहेगा, इसलिए आज से एक्स्ट्रा काम करूंगी, जिसकी वजह से रात को देर से आया करूंगी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो ज्यादा काम नहीं करेगी, ज्यादा काम करने से भी तबीयत खराब होगी। मैं अपने आप को काबू में रखूंगा। लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि मेरी सेहत सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी से नहीं, बल्कि हमारी रोजी रोटी भी तो जुड़ी हुई है ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। मेरे लिए मेरी बीवी से दूर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अभी हमारी शादी को ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ था और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर भी उसकी सेहत के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। वो रात को बहुत देर से आया करती थी और बहुत ज्यादा थक जाती थी। मैं उसे कहता था कि तुम ज्यादा काम नहीं किया करो, लेकिन उसकी हालत वाकई बहुत बुरी होती थी। लेकिन हमारे घर में बहुत ज्यादा पैसे आते थे। मैं हैरान था कि इतने सारे पैसे ये लोग कैसे देते हैं। एक दफा मैंने उस जिम की वेबसाइट देखी, वहां पर कुछ वैकेंसी खाली थी। मैंने अप्लाई करने के लिए वो वेबसाइट खोली तो वहां पर तनख्वाह वगैरह भी लिखी हुई थी। लिखा था कि जिम इंस्ट्रक्टर की तनख्वाह सिर्फ 30,000 है और मैं इस बात पर हैरान रह गया, जबकि मेरी बीवी तो महीने के हजारों कमा रही थी। इतने पैसे वो कहाँ से ला रही थी, जबकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद वो ज्यादा अच्छा काम करती है और वो कह रही थी कि यहाँ पर टिप दी जाती है। मतलब अगर वहाँ पे कोई ऐसा इंसान आता है जिसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, वजन बहुत ज्यादा है, और जब इंस्ट्रक्टर उसे एक डाइट प्लान बताता है, फिर उसे कहता है कि आपने ये वाली वर्जिश करनी है, वो वाली करनी है, इतना खाना है, इतना पीना है, और अगर थोड़े ही अरसे में उसका बहुत ज्यादा वजन कम हो जाता है तो वो खुश होकर कुछ ना कुछ तो जरूर देगा। ऐसे मामलों में तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों के पेट इतने भर जाते हैं कि उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है और उनकी जान को भी खतरा होता है। इसलिए ऐसे में अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो जाहिर है आप कुछ तो जरूर देंगे। अगर मैं किसी ऐसे शख्स की जगह पर हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं तो मैं तो जरूर कुछ दूंगा। मुझे अपनी बीवी का दिया हुआ ये जवाब बिल्कुल ठीक लगता था और मैंने कभी इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। मैं अभी भी अपनी बीवी पर शक नहीं कर रहा था, लेकिन मैं चीजों को कन्फर्म जरूर करना चाहता था। एक दिन मैं उसके जिम चला गया। वो अंदर ही थी पर मैं उसके सामने नहीं आया और मैंने वहां के मैनेजर से पूछा कि किस टिप की बात कर रहे हैं आप। ये कोई होटल नहीं है जो यहाँ पर टिप दी जाएगी। यहाँ पर लोग पैसे देकर आते हैं, एक दफा जो फीस दे देते हैं उसके बाद दोबारा उनसे कोई भी पैसे डिमांड नहीं किए जाते हैं। और कौन लेगा यहाँ पर टिप। मैंने कहा कि अगर कोई इंस्ट्रक्टर अच्छा काम करे तो क्या उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते। तो उसने कहा कि चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, जो उसकी तनख्वाह है उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा।
मैं हैरान रह गया और मैंने मैनेजर से दूसरी दफा भी ये बात पूछी। उसने कहा कि सर, आपको किसने कह दिया है? लोग यहाँ पर अपना वजन कम करने आते हैं, अपनी जेब का वजन कम करने नहीं आते। कोई किसी को पैसे नहीं देता। ये बड़े लोग हैं, ये वैसे बड़े कंजूस होते हैं। फिर मेरी बीवी इतने पैसे कहाँ से ला रही थी? एक दफा सुबह सुबह मैंने उसके मोबाइल की लोकेशन ऑन कर दी और पूरा दिन उसे ट्रैक किया। वो पूरा दिन उस जिम में ही रहती थी, कहीं इधर उधर नहीं जाती थी। मुझे लगा कि शायद उस जिम में ही रहती थी, कहीं इधर उधर नहीं जाती थी। मुझे लगा कि शायद मुझसे झूठ बोल के कहीं और चली जाती हो, कहीं और काम कर रही हो, पर वो सिर्फ यही काम कर रही होती थी। लेकिन वो सुबह से रात तक सिर्फ उसी जिम में काम करती थी। फिर इसका मतलब कि वो जो भी करती थी, जैसे भी पैसे कमाती थी, वो यहीं से कर रही थी। लेकिन मैनेजर तो कह रहा था कि यहाँ पर तनख्वाह के अलावा 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। इसका मतलब कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही थी और जरूर कोई गलत काम कर रही थी। लेकिन जब वो मुझसे इतने अरसे तक इतना झूठ बोलकर इस कदर गलत काम कर रही थी, तो फिर मेरे पूछने पर भी वो मुझे क्यों बताती कि वो क्या करती है? जाहिर है कोई और झूठ बोल देती, कोई और बहाना कर देती, क्योंकि वो झूठ बोलने में काफी माहिर हो गई थी। मुझे पता चल गया था कि मेरी बीवी मुझसे कोई झूठ बोल रही थी और इस बात पर मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। इससे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? हम लोग कोई भूख से मर तो नहीं रहे थे। हमारा गुजारा तो थोड़े पैसों में भी चल सकता था। अगर वो 30,000 कमाती और 20,000 तो मेरी तनख्वाह थी, तो क्या 50,000 में 2 लोगों का गुजारा नहीं होता है? फिर उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? शायद ज्यादा कमाने की उसे आदत पड़ गई थी, महंगे कपड़े पहनने की, अच्छे होटल में खाना खाने की, सैर करने की। लेकिन इस सब के लिए अगर वो कोई गलत काम कर रही थी तो ये तो बहुत बुरी बात थी। और सबसे बड़ी बात कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी। इसीलिए मेरे पास एक ही तरीका था। मैंने अपने एक दोस्त से राब्ता किया और उसको कहा कि उसे जिम ज्वाइन करने के बहाने से जाना है और फिर मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करनी है। क्या मेरी बीवी उसके साथ आसानी से दोस्ती कर लेती है और या फिर नहीं करती? मेरा दोस्त दरअसल इसी तरह के काम करता था। उसकी काफी बॉडी बनी हुई थी और काफी ताकत में भी था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने कहा कि ठीक है, दाखला ले लिया जहां मेरी बीवी काम करती थी और मुझे लगा कि वो मुझे फाइनल रिपोर्ट देने में कुछ वक्त लगाएगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं पूरी तरह से चौंक गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बीवी को अभी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं दिया था, ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। वो खुद मेरे पास आई और उसने मुझे आकर ऐसी ऐसी बातें की कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम्हें इतना जरूर बता दूं कि तुम्हारी बीवी वहां पर गलत काम कर रही है और वो एक दिन में 4 से 5 लोगों के साथ वो काम करती है। वही लोग उसको पैसे देते हैं और उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। वो बिल्कुल भी मजबूर नजर नहीं आ रही थी। तुम्हारी बीवी है, इसलिए मैं उसके साथ इस हद तक नहीं जाना चाहता। लेकिन वो तो आखिरी बात पहले कर रही थी। वो तो उस मुकाम पर पहुंची हुई है जहां पर तुम्हें उसके पहुंच जाने का सिर्फ शक था। लेकिन वाकई वो वहां पर गलत काम करती है और सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, ना जाने कितने इंसानों के साथ वो ये सब कुछ कर चुकी है। एक दिन में उसके 4 क्लाइंट होते हैं। ये बात जिम वालों को भी नहीं पता, लेकिन जिम के कुछ लोगों को जरूर पता है, तभी तो वो उनके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है। मुझे माफ कर दो, लेकिन जो तुम पता लगाना चाहते थे वैसा ही हुआ है, बल्कि बहुत ही बुरा हुआ है। मैं दोबारा वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जो बात मैंने बताई है वो बिल्कुल सच है। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इस तरह से करेगी। आखिर हमारी क्या मजबूरी थी? इस घर में किस चीज की कमी थी जो वो ये सब कुछ कर रही थी? ठीक है, हम बहुत ज्यादा मौज मस्तियां करते थे, बाहर जाते थे, फिल्में देखते थे, अच्छी होटलों में खाना खाते थे, अच्छी जगह रहते थे और ये सब कुछ उसके पैसों से होता था। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मैंने उसे बुरे हालात में रखा हुआ था। मैं उसे एक नॉर्मल जिंदगी तो दे ही रहा था, लेकिन उसे अगर इससे कुछ ज्यादा चाहिए था तो इसके लिए वो पैसे कमाती थी। तो इसमें मसला ही क्या था? हमेशा यही सोच, हर बात का जवाब तलाश करता रहा। लेकिन आज मेरे पास उसकी इस बेवफाई और बेहयाई का कोई भी जवाब नहीं था। जाहिर है उसने ये सब कुछ जो किया था अपनी मर्जी से किया था। उसे ये सब कुछ करके मजा आ रहा था और मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। मैं बुरी तरह से रोने लगा, अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। सोचा था अभी तो जिंदगी शुरू हुई है,
सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर तूफान आ गया। अगर इतना सही तरीके से करती तो मुझे क्या मसला था, लेकिन वो तो गलत तरीके से पैसे कमा रही थी और बहुत ही गलत तरीके से उसने इतना कुछ कर दिया था कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता था। एक पल को भी मैं उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझे एक इंसान को धोखा नहीं दिया था, उसने ना जाने कितने इंसानों के साथ धोखा किया था और ये ना जाने कब से कर रही थी। मैंने उसको सब कुछ बता दिया जब वो घर पर आई। अपने दोस्त से कहा था कि कुछ सबूत भी ले ले। उसने कुछ तस्वीरें और कुछ कार्डिंग वगैरह ले ली थी जिसमें मेरी बीवी ने अपना सर शर्म से झुका लिया। उसने कहा कि जो मैंने किया मुझे इस पर अफसोस है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। मेरी जिंदगी है और मैं इसके साथ यही करना चाहती थी। मैं इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुद भी मजे कर रही थी और साथ तुम्हें भी मजे करवा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें मजा नहीं करवाऊंगी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगी। अब मैं जब किसी पार्क में जाऊंगी, किसी होटल में या किसी जगह खाने पीने, तो अकेली जाऊंगी। बस यही फर्क होगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तुम मेरी बीवी थी, तुमने ये सब कुछ किया। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी, तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने बिला वजह ये सब कुछ किया, तुम मजबूर नहीं थी, तुम्हें ये करके मजा आ रहा था। उसने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया और इस बात का ज्यादा अफसोस था कि उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो भी कह रही थी कि जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो भी कह रही थी कि जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया है। क्या मैं इस तरह का आदमी था कि मेरे साथ ऐसा रवैया किया जाता? ऐसा भी कौन सा जुल्म किया था मैंने उसके ऊपर, पर मैं बहुत ज्यादा दुखी था। अपने कमरे में चला गया। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो घर से चली जाए, क्योंकि वो सुबह को इस घर में नहीं थी और जो अंगूठी मैंने उसको शादी के तोहफे में दी थी वो हमारी एक तस्वीर के सामने पड़ी थी। वो मेरे लिए सिर्फ यही छोड़ गई थी। बिल आखिर मेरे दोस्तों की बात सच साबित हुई। उन्होंने कहा था कि ये औरत तुम्हें एक दिन धोखा देगी और उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। लेकिन मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मुझे किस बात की सजा मिली मैं नहीं जानता, पर अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है और मैं अपनी जिंदगी में अकेला हूँ। फिलहाल तो इसी तरह जी रहा हूँ। किसी और पर भरोसा करने का दिल नहीं करता। बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ, कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। ये सब करके कोई भी खुश नहीं रह सकता। खुश नहीं रहेगी वो कभी भी, लेकिन मैं भी तो खुश